हरा डिब्बा, ठीक है। तो नीला डिब्बा में सूखा कचरा रखना है और गीला हरा वाला डिब्बा में गीला कचरा रखना है। और इतना ही नहीं, यदि ये दोनों डिब्बा भर जाता है तो आप ही के सवेरे सवेरे नगर निगम सहरसा से आती है कचरा वाला गाड़ी और साथ में विसिल और गाना बजते हुए आते हैं कर्मचारी, तो उनको दे देना है, ये कचरा भर जाएगा। तो समझ गए ना? कौन सा गाना बजता है? वही पवन सिंह का क्या? पवन सिंह का गाना नहीं बजता है, वो कचरा पे ही आधारित एक छोटा सा गीत बजते हुए आता है ताकि वार्डवासी को पता चले कि कचरे वाला गाड़ी आ गया है। तो हम सुनाए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गीला कचरा अलग डिब्बे में, सूखा कचरा अलग डिब्बे में, गीला कचरा अलग डिब्बे में, सूखा कचरा अलग डिब्बे में। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। समझ गए ना? तो ठीक है, अभी आप जाइए, आप ही के वार्ड में अभी आएगी कचरा वाला गाड़ी और गाना इसी तरीके से बजाते हुए विसिल आएंगे कर्मचारी, उसको आप कचरा दे दीजिए। ठीक है। तो आप जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकिएगा। नहीं फेंकेंगे। ठीक है। प्रियम आप ही का सहरसा नगर निगम से आई हुए हैं, जितना भी कूड़ेदान कचरा है लेकर आइए। आप ही कचरा लेते हैं तो ठीक है, सुनिए मेरे पास भी कचरा है, हाई लीजिए, ये गीला कचरा है, हरा वाला डाले लीजिए। और किसी के पास है? मेरे पास भी है, सूखा कचरा लीजिए। और किसी के पास है? नहीं। और सुनिए, आप इसी तरीके से सवेरे सवेरे आइए हमारे वार्ड में और सारा कचरा लेकर के चल जाइए। सवेरे आते हैं मगर जो है नहीं सब 6 बजे सुबह को आगन सब बाहर के रोड के किनारे फेंक देता है। नहीं, यदि आप सही समय पे हमारे वार्ड में आइएगा कचरा ले जाने के लिए तो ये लोग जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे। और आप लोग जहाँ तहाँ कचरा को नहीं फेंकना है, कचरा से बीमारी होता है, गंदगी फैलता है, हम लोग अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो आप अपने घर में 2 डिब्बा रखिए, एक नीले रंग का और एक हरे रंग का। नीले वाले डिब्बा में सूखा कचरा रखना है और हरे वाले डिब्बा में गीला कचरा रखना है। तो यदि आप सोचते होंगे कि ये गीला कचरा और सूखा कचरा क्या है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है भैया, आप जाइए। गीला कचरा वो हो गया जो आप ही के रसोई घर से निकलता है, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, बच्चे सब खा करके जूठन छोड़ देते हैं, दाल भात पापड़ अचार भुजिया, ये सब हो गया गीला कचरा। इसको कहाँ रखना है? तो हरे वाले डिब्बा में रखना है। और सूखा कचरा वो हो गया जैसे चोर चिंतित पोती, प्लास्टिक, लेस, कुरकुरे के पैकेट, जूता चप्पल, फटा पुराना कपड़ा, कागज, ये सब हो गया सूखा कचरा। इसको कहाँ रखना है? तो नीले वाले डिब्बा में रखना है। और इतना ही नहीं, ये दोनों डिब्बा यदि भर जाता है तो अभी आप देखेंगे किस तरीके से आएगी, इसी तरीके से आएगी नगर निगम सहरसा से कचरा वाला गाड़ी और साथ में विसिल बजाते हुए कर्मचारी, उसको दे देना। वो आपके वार्ड से कचरा लेकर के वो कई दूर चल जाएंगे जो आपके वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बना करके रखेंगे। और दूसरा बात ये है कि आप लोग नगर निगम सहरसा के अंदर में रहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि नगर निगम सहरसा के अंदर में, निगम के अंदर में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ये सब बात को हमेशा याद रखना है। तो चलिए एक छोटा सा दृश्य देते हैं, उसमें आपको समझाया जाएगा, क्लॉथिंग के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा नाटक दिखाया जाएगा। रहती हो, बाहर निकलो। अरे सुन रही हो? अरे जल्दी है, नहीं हो? अरे तुम कल से बोल रही हो कि सब्जी नहीं है घर में, कैसे खाना बनेगा? अभी चलो चल के बाजार जाते हैं और सब्जी खरीद के ला देंगे, हमको और भी तो कोई काम है ना। चलिए ना। तो ठीक है, बैठो। जब तक हम गाड़ी लगाते हैं तब तक जा करके तुम देखो कि बाजार में क्या क्या मिलता है। परवल 20 रुपए किलो, गोभी 20 रुपया रहेगा। वैसे नहीं है परवल, 20 रुपए किलो। क्या है? आलू। ठीक है, 1 किलो दीजिए, 1.5 किलो दीजिए। लाइए। अरे सुनिए ना, सरलका सब दे दिए हैं।
झोला लाइए, झोला लाइए। झोला तो नहीं है, पॉलिथीन है ना। पॉलिथीन में दीजिए ना। पॉलिथीन में नहीं देंगे। मेरा धंधा चौपट करवाइएगा क्या? अरे छोड़ो, इनसे नहीं लेना है सामान। अरे भैया कैसे दे रहे हैं आलू? आलू 20 रुपए किलो है। 2 किलो दीजिए तो जल्दी से। भाई देखिए सरल का सब दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया दीजिए। लाइए, थैला लाइए। थैला? हाँ, अरे हम झोला लेके नहीं आए हैं। झोला लेना है, क्या चीज में लीजिएगा? अरे पॉलिथीन में दीजिए ना। पॉलिथीन अरे तू हमको भी चौपट कराएगा रे। पॉलिथीन में है, तुमको नहीं पता है रे? हाँ, ओहो, मतलब हम मार्केट गए तो हर एक चौक चौराहे पे जाकर के देखे कि कोई पॉलिथीन में यानी कि पन्नी में सामान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? सब दुकानदार यही बोल रहा है कि झोला लाइए, झोला लाइए। हम तो झोला घड़े पे भूल गए, तो हम बताते हैं क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए कि आज कहीं कचरा फैला हुआ है तो वही पॉलिथीन पन्नी के कारण कचरा फैला हुआ है। पॉलिथीन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वस्तु है जो नहीं सड़ता है, नहीं गलता है। जब जलता है तो कई तरह के बीमारी से परिचित कर देता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। जब हम सांस लेते हैं खुले में तो कई तरह की बीमारी से परिचित हो जाते हैं। तो पॉलिथीन बिहार में बैन हो चुका है। पॉलिथीन उपयोग करने वाले को जुर्माना भरना पड़ सकता है, अन्यथा बेचने वाले को जेल भी हो सकता है। तो आप लोग पॉलिथीन का बहिष्कार कीजिए, पॉलिथीन का उपयोग नहीं कीजिए। और दूसरा बात ये बता रहे थे कि आप लोग नगर निगम के अंदर में रहते हैं तो आप लोग सही समय पे होल्डिंग टैक्स जमा कीजिए। आपके नगर में सफाई कर्मचारी या कचरा ले जाने वाली गाड़ी आती है तो उनका पेमेंट आप ही के होल्डिंग टैक्स से किया जाता है। यदि आप समय समय पे होल्डिंग टैक्स नहीं भरिएगा तो फिर वो गाड़ी और सफाई कर्मचारी आपके वार्ड में नहीं आएगी। और दूसरा बात ये है कि आप नगर निगम के अंदर में है तो कोई भी नया घर बनवाने से पहले उस घर का नक्शा पास करवा लीजिए नगर निगम सहरसा में जाकर के। यदि आप नक्शा पास नहीं करवाते हैं, ऐसे ही घर बना लेते हैं, तो फिर कल आपके घर के बगल से नाला का निर्माण होता है, रोड का चौड़ीकरण होता है, बिजली का खंभा ले जाया जाता है, उस काम के दरमियान में आपका छत का छज्जा या दीवार टूट जाता है तो सरकार इसका मुआवजा नहीं पे करेगी। यदि आप नगर निगम से जाकर के नक्शा पास करवा करके घर बनाते हैं, यदि ये सब काम के दरमियान में आपका घर का छज्जा दीवार टूटता है तो सरकार इसका मुआवजा पे करेगी। और अभी आप लोग सोचते होंगे कि ये होल्डिंग टैक्स क्या है। होल्डिंग टैक्स ये है कि सरकार के द्वारा लगाया गया एक छोटा सा कर है जो कि नगर निगम के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पे करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यही सब बताने के लिए आए थे, इस नाटक के माध्यम से समझाने के लिए आए थे। अभी आप नाटक देख रहे थे नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना के टीम के द्वारा। तो चलिए एक छोटा सा गीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। घर के गीला कचरा चाची रोड नहीं फेंकेंगे, रोड नहीं फेंकेंगे। गीला कचरा अलग डिब्बे में, सूखा कचरा अलग डिब्बे में। नगर निगम के स्वच्छ बनैबै, नगर निगम के स्वच्छ बनैबै, करके मेहनत जोड़बै, स्वच्छ अभियान चलैबै भैया, रहबै शहर की ओर रे। स्वच्छ अभियान चलैबै भैया, रहबै शहर की ओर रे। देशवा के हम स्वर्ग बनैबै, देशवा के हम स्वर्ग बनैबै, करके मेहनत जोड़बै, स्वच्छ अभियान चलैबै भैया, रहबै शहर की ओर रे। स्वच्छ अभियान चलैबै भैया, रहबै शहर की ओर रे, रहबै शहर की ओर रे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कीमती टाइम दे करके इस कार्यक्रम को देखे सुने समझे। आशा नहीं विश्वास करेंगे कि आप लोग जो भी कुछ देखे सुने समझे उसे समझने का और ऐसा गलती करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जहां तहां कचरा नहीं फैलाइएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।